और कोई ऋषि इतना बड़ा तपस्वी ये सब कर नहीं सकता, करने का उसके अंदर साहस भी नहीं है कि हत्या कर सके, किसी की चींटी नहीं मार सकती। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, गुरु माता की जय, हर हर महादेव। भगवान परशुराम के ऊपर एक आरोप लगता है, बहुत दुख की बात है। जाति विशेष का एक नारा लगा करके कि जाति विशेष के लोगों को उन्होंने हत्याएं की। दरबार के देखे, चूंकि दरबार स्मृति पे ही काम करता है, इसलिए बहुत ताकत के साथ, पूरे दावे के साथ, पूरे प्रमाण के साथ कह सकते हैं कि भगवान परशुराम ने कभी किसी की हत्या नहीं की। कोई इतना बड़ा तपस्वी चींटी नहीं मार सकता, हत्या तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, तपस्वियों ने हत्याएं नहीं, लेकिन वध जरूर किए हैं, और वध करने वाले को इस संसार ने पूजा है। चाहे वो वध राम ने किए हों, चाहे वध श्री कृष्ण ने किए हों, आज हम सब लोग उनको पूजते हैं। तो भगवान परशुराम को क्यों नहीं पूज सकते? अगर उन्होंने वध किए होंगे तब भी अगर मान लें, तो हत्याएं तो नहीं की। अगर राम ने रावण को मारा, तमाम आतताई मारे, तमाम राक्षस दानव सब मारे, तो आप उनको हत्या नहीं कहते, वध कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने तमाम लोग मारे, ढूंढ ढूंढ के मारे, कंस मामा समेत कितने राक्षस दानव दैत्य सब मारे ढूंढ ढूंढ के। तो हम उनको हत्या नहीं कहते, उन्हें वध कहते हैं। समाज के हित में किया दुष्टों का वध। तो जब भगवान परशुराम ने वध किया, तो फिर आप उन्हें हत्यारा क्यों कह देते हैं कि हत्या की उन्होंने? तो वध ही किए। वध में और हत्या में बहुत बड़ा फ़र्क है। हत्या अपने लिए की जाती, वध समाज को सुधारने के लिए, समाज को बचाने के लिए, दुष्टों से बचाने के लिए जो किया जाता है उसे वध कहा जाता है। तो इस तरह से रहा है। भगवान परशुराम के ऊपर कहा जाता है कि वो एक विशेष जाति विशेष के विरोधी थे। कैसे विरोधी हो सकते हैं? अगर जाति की बात की जाए, क्षत्रिय की बात की जाए, तो क्षत्रिय तो स्वयं उनकी माँ थी। भगवान परशुराम की माँ रेणुका स्वयं क्षत्रिय थी। सगी दादी भगवान परशुराम की, ऋषि रचिक की जो धर्मपत्नी थी, ऋषि जमदग्नि की जो माँ थी, वो स्वयं क्षत्राणी थी। जिसकी दादी क्षत्राणी हो, सत्यवती, जिसकी स्वयं की माँ क्षत्राणी हो, वो क्षत्रिय विरोधी कैसे हो सकता है? कल्पना करके देखिए। और उसी काल में इतने बड़े बड़े विद्वानों के साथ में सूरवीर भी थे, बहुत ताकतवर लोग थे, लड़ाकू लोग थे, विश्वामित्र जैसे लोग भी थे। क्यों भगवान परशुराम का विरोध क्यों नहीं किया? अगर वो क्षत्रिय हत्या कर रहे थे तो बहुत बड़े बड़े लोग मौजूद थे उस समय। किसी ने भी उन हत्याओं का, जिनको हत्या कहते हैं हम लोग, जो वध कर रहे थे, किसी ने विरोध नहीं किया, क्योंकि वो धर्म के सापेक्ष आचरण कर रहे थे, धार्मिक आचरण कर रहे थे, दुष्टों का ही वध किया। अगर दरबार के नियम से देखे, अगर दरबार के जो रोज़ का कार्यक्रम होता, आप जिसको रोज़ झेलते हैं, रोज़ भोगते हैं, उसके बाद दरबार आकर के आप स्वस्थ होते हैं, स्मृतियों से छुटकारा पा करके। आप स्वयं देखिए कितनी कितनी खराब स्मृतियों से आप गुजरते हैं। कितना दिमाग में सर्कस चलता रहता था, उल्टा सीधा, खराब सब। अपने ही परिवार के विरुद्ध सोचना, अपने ही परिवार से दूर रहना, चिढ़ होना, नफरत होना, घृणा होना। आज आप सबकी चिढ़, नफरत, घृणा कहाँ चली गई? आपने वैदिक प्रक्रिया की है और आप स्वस्थ और स्वच्छ होकर बैठे। कोई आपके विरुद्ध, आपके अंदर किसी के विरुद्ध कुछ भी नहीं है। तो स्मृतियाँ रहती हैं। ऐसे भगवान परशुराम की भी, उनके पिता की स्मृतियाँ उनमें समावेशित हो गई बदले की। और 21 घाव लगे थे उनके पिता के शरीर पर, तो 21 बार वो चुन चुन के मारे गए। तो अपने पितरों की स्मृतियों के वशीभूत होकर के भगवान परशुराम ने वो सारे वध किए। और उसके पश्चात जब कथा है कि भगवान परशुराम जी का और हनुमान जी का युद्ध हुआ, उन्होंने रोका उनको, वो कथा है लंबी। युद्ध हुआ और रोका, तो तब उनके जो है 2 आंसू आँखों से टपके। जब उनके पितर लाए गए पितरलोक से, जो स्मृतियाँ उनके अंदर पड़ी थी सब अपने साथ ले गए, भगवान परशुराम से निकाल के बदले की स्मृतियाँ।
तब उनके 2 आंसू गिरे भगवान परशुराम के। जैसे आप लोग यहाँ संकल्प करते हो तो आंसू गिरते हैं, हिचकी आती है, डकारें आती हैं, खांसी आती है, तमाम तरह से गंदगी निकलती है, स्मृतियाँ नष्ट होती हैं। ऐसे ही उनके 2 आंसू निकले और वो स्मृतियाँ नष्ट हो गईं जिनके द्वारा वो वध कर रहे थे, जिनके वशीभूत होकर के। उसके बाद उनको फिर घोर पश्चाताप हुआ कि मेरे द्वारा सब ये हुआ, मेरे शरीर के द्वारा हुआ। तो पश्चाताप किया। जितने लोग हत्याएं की थी सबका फिर उन्होंने सभी का पिंडदान किया, सभी का श्राद्ध किया, सभी को मुक्ति दिलाई। ये सब काम भी उन्होंने किया जो लोग नहीं बताते हैं। ये सारे कार्य हुए। तो ये सब भगवान परशुराम इसलिए कर पाए क्योंकि भगवान परशुराम ने वो हत्याएँ नहीं की, दरबार के देखे, दरबार के अनुसार स्मृतियों के वशीभूत होकर के ही तमाम ये सब कार्य हुए। तो वो सब जो दिमाग में गंदगी लोग डालते हैं राजनीतिक रूप से, वो उनका अपना विषय है। लेकिन हम लोगों का मन मस्तिष्क साफ होना चाहिए कि जो है वो साफ साफ है। हमारी अगली पीढ़ियों को संदेश जाना चाहिए कि ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई द्वेष बस ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और कोई ऋषि इतना बड़ा तपस्वी ये सब कर नहीं सकता, करने का उसके अंदर साहस भी नहीं है कि हत्या कर सके, किसी की चींटी नहीं मार सकती। आप कल्पना करके देखिए